नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? कॉमर्स में मैथ होता है क्या? कॉमर्स में नंबर मिलता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉमर्स लेने से फ्यूचर में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? हम क्या क्या बन सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद फ्यूचर में? इन सब के बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं या फिर कॉमर्स लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आमतौर पर इन क्वेश्चंस का आंसर कोई देता नहीं है। बहुत से बच्चे जिनको इनका आंसर नहीं मिल पाता तो कॉमर्स छोड़ के किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं। मैथ्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं या आर्ट ले लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉमर्स क्या होता है। क्योंकि जब बच्चा कोई नाइन्थ में या इलेवेंथ में, यूपी बोर्ड में नाइन्थ से कॉमर्स होता है और सीबीएसई में इलेवेंथ से, तो जब बच्चा नाइन्थ में या इलेवेंथ में कॉमर्स लेता है तो जब सब्जेक्ट चूज करके वो घर जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मम्मी पापा का या रिलेटिव्स का जो होता है वो यही होता है कि कॉमर्स क्या होता है भैया? कॉमर्स लिए हो, कॉमर्स होता क्या है? बहुत ज्यादा मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था जब मैंने कॉमर्स लिया था कि भैया कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स क्या होता है? अच्छा, फिर आपका आंसर इसमें क्या होता है कि कॉमर्स, कॉमर्स बैंक में होता है। वो कॉमर्स बैंक में, हाँ, बिजनेस उजनेस का काम करते हैं कॉमर्स में। अच्छा, जो सामने जो पूछा है कॉमर्स क्या होता है वो समझेगा कि हो गया इनका, ना मैथ्स लिए हैं ना साइंस लिए हैं, कॉमर्स ले लिए हैं, पता ही नहीं है कॉमर्स क्या होता है। तो आप कोई पूछे तो उसे आंसर दीजिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में फिर बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कॉमर्स होता क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, वो जहां बनती है ना उसको उत्पादन स्थान कहते हैं। कोई भी वस्तु जहां बनती है, जहां उसका निर्माण होता है, उसको उत्पादन स्थान कहते हैं। उत्पादन स्थान से लेकर उपभोग स्थान तक, उत्पादन स्थान से लेकर उपभोग स्थान तक ले जाने में जितनी भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, वो सब कॉमर्स कहलाती हैं। कोई भी वस्तु उत्पादन स्थान से लेकर, उत्पादन स्थान मतलब जहां वस्तु बनती है वहां से लेकर उपभोग स्थान तक जहां कंज्यूमर होते हैं, वहां तक ले जाने में जितनी भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बैंकिंग एक्टिविटी, और बैंकिंग एक्टिविटी के अलावा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, संचार करना पड़ता है, ये सब क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, ये सब कॉमर्स कहलाता है। ऑल द एक्टिविटीज दैट हैव टू बी डन टू टेक एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड कॉमर्स। कोई भी वस्तु उत्पादन स्थान से लेकर उपभोग स्थान तक ले जाने में जितनी भी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो सब कॉमर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि प्रोडक्शन प्लेस क्या होता है, कंजप्शन प्लेस क्या होता है। मैं डिटेल में बताता हूं। जहां पे वस्तु को निर्माण किया जाता है, जहां पे वस्तुओं को क्रिएट किया जाता है, जहां पे वस्तुओं को रिक्रिएट किया जाता है, जहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है वस्तुओं को, जहां पे प्रोड्यूसर होते हैं, वो कौन सा प्लेस होता है? वो होता है प्रोडक्शन प्लेस। कंजप्शन प्लेस कौन सा होता है? जहां पे कंज्यूमर रहते हैं, जहां पे वस्तुओं को कंज्यूम किया जाता है, जहां पे ग्राहक रहते हैं, जहां पे कस्टमर रहते हैं, वो कौन सा प्लेस हो जाएगा? कंजप्शन प्लेस। जैसे मार्केट, मार्केट में क्या रहते हैं? कंज्यूमर रहते हैं, तो कंजप्शन प्लेस। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक्टिविटी तो समझ में आ गई भैया, लेकिन कौन कौन सी एक्टिविटी? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। देखिए, जब वस्तु बन जाती है प्रोडक्शन प्लेस में तो वो अपने से तो कंजप्शन प्लेस तक जा नहीं पाती, तो उसके लिए कई सारे वाहन का प्रयोग करना पड़ता है, वाहन का यूज करना पड़ता है, ट्रक, प्लेन या अपनी गाड़ी। तो ये ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। फिर उसका
हम लोग एडवर्टीजमेंट भी करते हैं न्यूज़पेपर में, या आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इस चीज में, सोशल मीडिया पे उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर उसका इंश्योरेंस कराते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां गुड्स जो बनाती हैं प्रोडक्शन प्लेस में तैयार करती हैं, उसका इंश्योरेंस जरूर करा लेती हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं जल गया है, चोरी हो गया, तो उसका क्लेम मिल सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग ये संचार की बात कर रहे हैं, जैसे फोन उसमें यूज होता है। इंश्योरेंस मैंने बता दिया, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, इन्हीं सब के योग को कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पे आप सबके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो आप सबके मन में हमेशा बने रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था कि कॉमर्स में मैथ होता है क्या? तो मैं आपको सीधा आंसर देता हूँ, हाँ होता है। कॉमर्स में मैथ होता है। अब बात आती है कैसा मैथ होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है, या बेसिक मैथ होता है। देखिए, मैथ के चार पिलर्स होते हैं। मैथ जो होता है, मैथ्स, इसके चार पिलर्स होते हैं। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, यही होते हैं। इसी पे पूरा मैथ क्या होता है, टिका होता है। इसको अगर हटा देंगे तो मैथ शायद उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो ये पिलर्स होते हैं, ये स्तंभ होते हैं, जिसपे बेस रहता है, जिसपे टिका होता है मैथ्स। बेसिक मैथ कॉमर्स में रहता है। मैं आपसे बोलूं, अगर कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, उसके पास एक व्यक्ति आता है, उसका जो कस्टमर है वो आता है, उसने 70 रुपीज का सामान खरीदा, 100 रुपीज का नोट शॉपकीपर को दिए। तो बताओ शॉपकीपर कितने रुपए उसको वापस करेगा? आप कहेंगे 30 रुपीज वापस करेगा। अब आप डर जाएंगे, ये मैथ है। कुछ बच्चे डर जाएंगे कि ये मैथ है, अरे बाप रे मैथ आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिजनेसमैन है, उसने 1 लाख रुपए अपने कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में, जिसमें से 50,000 का उसने गुड्स खरीद लिया, जो माल होता है उसको खरीद लिया, और 20,000 क्या किया, उसने शॉप का रेंट दे दिया, और 10,000, 10,000 रुपए उसने खर्चे कर दिए और वेजेस वोजेस दे दिया। कुल मिला के उसने 80,000 खर्च कर दिए। तो बताओ उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं? आप कहेंगे 20,000। ये मैथ है। अगर ये मैथ नहीं आती आपको तो भैया बड़ी टेंशन वाली बात है, 20,000 रुपए यहाँ पे बचेंगे। ये मैथ है। तो कॉमर्स में मैथ होता है, बेसिक मैथ होता है, एकदम बेसिक। मैं क्या बोलूं अब इसमें, प्रॉफिट निकालना रहेगा, लॉस निकालना रहेगा, और ये मैथ आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैं आपको बता रहा हूं। मैथ आपकी जिंदगी से कनेक्ट है, ईश्वर की भाषा है मैथ। आपने सुना होगा कि मैथ आपकी जिंदगी से कनेक्ट है। आप जब सो के उठते हैं और सोते हैं बिस्तर पर, वहां तक मैथ आपके काम आता है। पूरे दिन में आपका मैथ का यूज होता ही रहता है। तो ये इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। अगर आप यहाँ पे अगर इससे भागेंगे तो कहीं और जाके मिलेगा, मिलेगा जरूरी है। तो कॉमर्स में मैथ होता है, बेसिक मैथ होता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब अगला जो आप सबका प्रश्न आता है यहाँ पे, जो मुझसे भी पूछा जाता है कि कॉमर्स कब लेना चाहिए? कॉमर्स में नाइन्थ में ले, नाइन्थ में मतलब यूपी बोर्ड में नाइन्थ में रहता है कॉमर्स, नाइन्थ में ले, या इलेवेंथ में ले कॉमर्स, या फिर नाइन्थ और इलेवेंथ छोड़ो भैया, हम सीधा ग्रेजुएशन में करेंगे, बीकॉम करेंगे कॉमर्स से। कब लेना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर मिलता नहीं बच्चों को। तो मैं आपको बताऊं, आप स्कूल में तो कॉमर्स ले लीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आप गलती मत करिएगा कॉमर्स लेने की। क्योंकि स्कूल में जो होता है ना, वो कॉमर्स का बेस मजबूत होता है, बेस तैयार होता रहता है, पूरा बेसिक चलता है स्कूल तक। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन में ले लेते हैं कॉमर्स, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए स्कूल में चाहे आप नाइन्थ में लें, कि आप नाइन्थ में ले सकते हैं कॉमर्स, या आप इलेवेंथ में ले सकते हैं कॉमर्स। चाहे नाइन्थ में ले लीजिए, चाहे इलेवेंथ में ले लीजिए। नाइन्थ में ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए,
और 11th में भी सीबीएसई वाले लेते हैं। तो आप 9th में लीजिए या 11th में लीजिए। ग्रेजुएशन में मेरी एडवाइस मानिए तो मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे लेते नहीं, बच्चे लेते हैं, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा परेशानी करनी पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, समझने में परेशानी होती है। तो सीबीएसई वाले 11th में ले लीजिए और यूपी बोर्ड वाले 9th में ही ले सकते हैं कॉमर्स। यूपी बोर्ड में भी 11th में फिर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो आप 11th में भी ले सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में ही लीजिए, क्योंकि उस स्कूल में बेस इसका मजबूत होता है कॉमर्स का। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि कॉमर्स में नंबर मिलता है क्या? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मन में भी पहले रहता था कि कॉमर्स में नंबर तो नहीं कटते हैं, नंबर मिलता है भी है कि नहीं कॉमर्स में। तो साइंस में तो मिलता है, मैथ में तो मिलता है, कॉमर्स नया सब्जेक्ट है, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। नंबर तो नहीं कट जाएंगे कॉमर्स लेने से, परसेंटेज तो हमारा नहीं घट जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, नंबर मिलता है। नंबर क्यों नहीं मिलेगा? और नंबर किसी सब्जेक्ट को लेने से थोड़ी मिलता है, नंबर मिलता है प्रेजेंटेशन स्किल से। आप जब जितना अच्छा कॉपी में प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अच्छा मटेरियल कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में नंबर मिलेगा ही। विश्वास ना हो तो गूगल उठाइए, सर्च मारिए, देखिए कितने टॉपर्स ने अच्छे अच्छे परसेंटेज गेन किए हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में नंबर मिलता है और काफी अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन आप में प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, कॉपी में प्रेजेंट करना आना चाहिए। सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, साइंस लीजिए, मैथ लीजिए, आर्ट लीजिए। तो ये बात हो गई। तो इसमें नंबर आपको मिलता है और नंबर काफी अच्छा खासा मिलता है। तो ये क्वेश्चन था आप सबका। फिर अगली बात पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आप सबके मन में रहता है कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में? मैं आपको बताऊं, 11th में कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होता है। यूपी बोर्ड में कॉमर्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, वो कॉमर्स नाम से ही होता है। लेकिन जब आप 11th में जाते हैं तो उसी कॉमर्स को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला आता है अकाउंटेंसी। बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है ये। अकाउंटेंट जो बनते हैं, देखिए अकाउंटेंसी वो सब पढ़े रहते हैं, अकाउंटेंट नहीं बनते हैं। आपने सुना होगा चार्टर अकाउंटेंट, ये सब। फिर आता है बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट होता है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। फिर इकोनॉमिक्स में ग्राफ होता है और थ्योरी होती है, मिक्स होता है ये। अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसमें भी थ्योरी होती है। आप अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप थ्योरी से भी पास हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल के लिए ही जाना जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें अकाउंटेंसी में थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, बिजनेस स्टडी प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, प्योर इसमें थ्योरी होता है। और इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी होता है, थोड़ा ग्राफ व्राफ होता है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, वो बच्चे कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में। ठीक। अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है कि फ्यूचर में कॉमर्स लेने पे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। कॉमर्स अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी क्या? देखिए, जॉब मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से जॉब नहीं मिलती है, मैं आपको बता रहा हूं। आप साइंस लीजिए, मैथ लीजिए, आर्ट लीजिए, किसी सब्जेक्ट में कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप उस लायक होंगे, उस जॉब को करने की आपको कैपेसिटी होगी आपके अंदर, तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। और वैसे भी एग्जाम निकालना पड़ता है, सब्जेक्ट पढ़ने से जॉब कभी नहीं मिलती। कॉमर्स से जॉब नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप जॉब देने लायक जरूर बन जाते हैं। आप में थिंकिंग पावर जरूर आ जाती है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप में कैपेसिटी आ जाती है कॉमर्स पढ़ने के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वो कौन है, आप कहेंगे मुकेश अंबानी जी हैं, रतन टाटा जी हैं, अडानी जी हैं। ये सब क्या करते हैं? आप कहेंगे ये सब बिजनेस करते हैं। और बिजनेस के बारे में पढ़ाया किस में जाता है? कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। तो बिजनेस के बारे में पढ़ाया किस में जाता है? कॉमर्स में जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया करियर ऑप्शंस है कॉमर्स में।
सबसे पॉपुलर इसमें करियर ऑप्शन है वो है चार्टर अकाउंटेंट का। चार्टर अकाउंटेंट, जब बच्चा 9th में या फिर 11th में कॉमर्स चूज करता है, तो टीचर जब आते हैं पहली बार क्लास में, तो किसी ना किसी अपने पुराने जो उनके स्टूडेंट हो जो कि कॉमर्स पढ़े हैं और वो चार्टर अकाउंटेंट, उनकी चर्चा जरूर करते हैं क्लास में और बताते हैं कि वो यहाँ पढ़ते थे और फिर वो चार्टर अकाउंटेंट हो गए। तो बच्चों के मन में भी एक उत्साह आता है कि हम भी चार्टर अकाउंटेंट कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं थोड़ा सीए के बारे में, शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि सीए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डिटेल में चर्चा हो सकती है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन सकती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, चार्टर अकाउंटेंट, इसका फुल फॉर्म चार्टर अकाउंटेंट है, शॉर्ट में इसको कहते हैं सीए। एक संस्था आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके 3 लेवल होते हैं। सीए में जो होता है वो 3 लेवल होता है। 3 लेवल, पहला होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट और तीसरा होता है सीए फाइनल। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये 3 लेवल होते हैं। फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है वो आपका मई और नवंबर में होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है फाउंडेशन का। आप इसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। आईसीएआई के वेबसाइट पे आप जाएंगे, फिर वहां पे रजिस्टर करेंगे, फिर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ 12th पास होता है। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। आपके 12th में कितने भी परसेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। ना तो इसमें एज लिमिट है, ना तो अटेम्प्ट लिमिट है। एक बार लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 6 बार उसमें बैठ सकते हैं परीक्षा में। अगर 6 बार में आपका क्लियर नहीं होता फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कितने भी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, आप सीए बन सकते हैं। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में चले जाते हैं, फिर वहां पे कुछ पेपर देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपका 2.5 साल का ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप उसको बोलते हैं। आप किसी सीए के अंदर काम करेंगे, सारा काम का सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो आप सीए के अंडर रह के काम सीखेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप सीए फाइनल में चले जाएंगे, सीए फाइनल का एग्जाम देंगे, फिर आप फाइनली सीए, एक प्रोफेशनल सीए बन जाएंगे। तो इसकी सैलरी की मैं बात करूं तो इसकी सैलरी लाखों में होती है, सालाना इसमें लाखों रुपए आपको मिल सकते हैं चार्टर अकाउंटेंट के करियर में। तो इंपॉर्टेंट बातें मैंने चार्टर अकाउंटेंट के बारे में बता दी। अब बात आती है कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी ये भी सीए की तरह होता है। इसकी भी एक संस्था है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। साल में 4 पेपर होते हैं और 4 बार इसका एग्जाम होता है सीएस का। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑडिट आपका रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। आपको CSEET का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। CSEET का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचने के बाद फिर आप अगर उसको भी क्लियर कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। इसकी भी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप सीए बनते हैं। सारा काम इसमें ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सीएस का एग्जाम दे सकते हैं। ऑदर्स में मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे ऑदर्स लिखा है ना, देखिए, क्योंकि इतने सारे, देखिए ऑदर्स में मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये देखिए ऑदर्स लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि कॉमर्स में इतने सारे करियर ऑप्शंस है कि यहाँ पे मैं लिखने लगूंगा तो ये स्लाइड कम पड़ जाएगी। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स के फील्ड में, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम देख सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट का काम देख सकते हैं, आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टीजमेंट
का काम देख सकते हैं, आप बहुत कुछ मार्केटिंग का काम देख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं कॉमर्स के फील्ड में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों पर चर्चा की है, डिटेल में चर्चा की है जो कॉमर्स के फील्ड में होती हैं, और ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कि कॉमर्स लेने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट, एक नए विचार के साथ। मैं अनुराग साहू, थैंक यू सो मच।